हेलो, गुड इवनिंग। मैं जितेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीत में आप लोगों को इस समय पढ़ा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला वन वर्ड है वो है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। वन हु हैज बिकम यानी होना, डिपेंडेंट यानी आश्रित। डिपेंडेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है आश्रित। ऑन समथिंग और ड्रग्स, ड्रग्स होती है शराब वगैरह, वो होती है ना ड्रग्स। तो वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, एक ऐसा जो किसी चीज पे आश्रित हो जाए या जिस चीज की लत लग जाए, जैसे कि शराब इत्यादि। तो इसके लिए जो वन वर्ड होगा वो होगा ADDICT, एडिक्ट। जो एडिक्ट का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है लतिया या व्यसनी, जिसको किसी चीज की आदत हो जाए। वन हु हैज बिकेम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, दैट्स कॉल्ड एडिक्ट। जो सेकेंड वन वर्ड है वो है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी ऑफ रूलर्स, रूलर्स होता है शासक। बिलोंगिंग यानी बिलोंग करना टू वन फैमिली, ऐसे शासक जो किसी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो या एक ही फैमिली से हो। सभी उत्तराधिकारी की उसी फैमिली से हो, जैसे फर्स्ट भी उसी फैमिली से हो, उसके बाद सेकंड भी उसी के फैमिली से हो। तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। तो जो इनके लिए जो वन वर्ड होगा वो होगा DYNASTY, डायनेस्टी यानी वंश परंपरा। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, दैट्स कॉल्ड डायनेस्टी। तो थर्ड वन वर्ड है वो है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। कट यानी काटना, समथिंग यानी किसी भी चीज को इनटू टू पीसेस, दो भागों में या दो पार्टों में। किसी भी चीज को दो पार्टों में काटते हैं। इसके लिए जो वन वर्ड है वो है SEVER, सीवर यानी काटना। तो सीवर का हिंदी मीनिंग होगा वो होता है काटना। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, दैट्स कॉल्ड सीवर। जो फोर्थ वन वर्ड है वो है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। डिसीविंग यानी धोखा देना, डिसीव यानी धोखा और डिसीविंग यानी धोखा देना। समबडी यानी किसी को भी, इन ऑर्डर टू मेक मनी, धन अर्जित करने के लिए, अर्जित करने के लिए। एक्ट ऑफ डिसीविंग, ऐसी चालबाजी करना या धोखे देना धन अर्जित करने के लिए, किसी को भी धोखा देना। तो इसके लिए जो वन वर्ड होगा वो होगा FRAUD, फ्रॉड यानी जो फ्रॉड का हिंदी मीनिंग होगा वो होगा धोखा। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। जो फिफ्थ नंबर वन वर्ड है वो है ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा। ए शॉर्ट पोएम, शॉर्ट यानी छोटा या छोटी, पोएम यानी कविता और स्पीच यानी भाषण। एड्रेस यानी संबोधित करना। एड्रेस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संबोधित करना। टू द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होते दर्शक। आफ्टर द कंक्लूजन होता है निष्कर्ष ऑफ ए ड्रामा होता है नाटक या कोई भी व्यंग्य। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, एक ऐसा छोटा भाषण या फिर छोटी कविता जो किसी नाटक के निष्कर्ष निकालने के लिए दर्शकों को बताई जाए, उसको बोलते हैं एपिलॉग।
EPILOGUE। जो एपिलो का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उपसंहार। उपसंहार जो किसी भी पोएम के लास्ट में जो बताया जाता है वो होता है उपसंहार। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, दैट्स कॉल्ड एपिलोग। करते हैं वन वर्ड नंबर 6, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite। capable यानी capable का अर्थ होता है समर्थ, capable of being understood, understood का अर्थ होता है समझना, in either two or more possible, possible का अर्थ होता है संभव, सेंसेस का अर्थ होता है अर्थ या भाव, देयरफॉर नॉट डेफिनेट, डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, जो किसी मतलब एक ही चीज को दो या दो से अधिक उसके अर्थ या भाव के अंदर समझना और वो निश्चित भी ना हो, तो उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है एम्बिग्यूअस। AMBIGUOUS। और जो एम्बिग्यूअस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है द्वि अर्थी या अस्पष्ट, मतलब जिसके दो से ज्यादा अर्थ निकले। केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, दैट्स कॉल्ड एम्बिग्यूअस। अब करते वन वर्ड नंबर 7, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक पर्सन यानी व्यक्ति, हु इज अनेबल, अनेबल यानी जो, पे हिज डेब्ट यानी उधार। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना उधार पे करने में सक्षम ना हो, असक्षम हो, अनेबल यानी असक्षम, अपना उधार पे करने में असक्षम हो, उसको बोलते इंसॉल्वेंट, INSOLVENT। और जो इंसॉल्वेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दिवालिया, दिवालिया, कोई दिवालिया घोषित हो जाता है ना वो। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, दैट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। वन वर्ड नंबर 8, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। ए पर्सन कमिंग यानी आना, कमिंग यानी आना, ए फॉरेन, फॉरेन यानी विदेश, विदेश भूमि या फिर विदेश से, टू सेटल देयर, सेटल यानी जो, सेटल यानी वहां पर रहने के लिए, सेटल यानी रहने के लिए। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फॉरेन कंट्री से यहां रहने के लिए आता है, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट, IMMIGRANT। इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, अप्रवासी। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, दैट्स कॉल्ड इमिग्रेंट। वन वर्ड नंबर 9, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज यानी जानना, जानना, मेनी यानी बहुत, और लैंग्वेज होती है भाषा। एक ऐसा आदमी, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, एक ऐसा आदमी जो बहुत सी भाषाएं जाने या बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, तो उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है प्लोगोट, POLYGLOT, पोलीग्लोट। जो इसका अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बहुभाषी, बहुभाषी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, दैट्स कॉल्ड प्लोगोट। वन वर्ड नंबर 10, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। वन हु डज नॉट फॉलो, फॉलो यानी अनुसरण करना, फॉलो का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अनुसरण करना। यूजुअल लाइफ, यूजुअल रूल्स, रूल्स यानी यूजुअल यानी सामान्य, और रूल्स यानी नियम, ऑफ सोशल यानी सामाजिक, सामाजिक जीवन, लाइफ यानी जीवन। वन हु डज नॉट फॉलो, एक ऐसा आदमी जो किसी सामाजिक जीवन के
जो नियम है उनको फॉलो नहीं करता, उनका अनुसरण नहीं करता हो, डज नॉट फॉलो, तो उसके लिए जो वन वर्ड है वो है बोहेमियन, BOHEMIAN। बोहेमियन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है स्वेच्छाधारी, जो अपनी ही इच्छा से काम करता है और किसी की इच्छा से उससे कोई मतलब ना हो। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट इज कॉल्ड बोहेमियन।